दोस्तों, आज हम एक ऐसी कौम की कहानी लेकर आए हैं जिसकी ताकत, जिसकी शान, जिसकी बुलंद इमारतें दुनिया देखकर हैरान रह जाती थी। जी हाँ, ये है कौम आद की कहानी। वो कौम जिसे अल्लाह ने क़ुव्वत, दौलत, ऊंचे लंबे जिस्म और बेइंतहा नेमतों से नवाजा। हमारे औकात को कोई रोक नहीं सकता। छोटा आदमी, तेरी बात कौन सुनेगा? मगर जब उन्होंने अपने रब का इनकार किया तो वही नेमतें उनके लिए आज़ाब बन गईं। आज हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में जानेंगे कैसे हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार नसीहत की, कैसे उस कौम ने अपने नबी का मजाक उड़ाया और कैसे एक तेज सर तूफान ए सरसर ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि हम सबके लिए एक बड़ी नसीहत है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हर सीन में आपको एक ऐसी बात मिलेगी जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। दुनिया के इतिहास में बहुत सी कौमें आईं और मिट गईं, लेकिन उनमें से एक कौम ऐसी, देखो जरा, हमें जिसकी ऐसी ताकत कहां मिलेगी। कद काठी और दौलत को देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाता है। वो थे कौम आद। कौम आद के लोग आम इंसानों जैसे नहीं थे। उनका कद 20 से 30 फीट तक बताया गया है। उनकी मांसपेशियां पत्थर जैसी मजबूत और उनके बाजू पहाड़ों को हिलाने की ताकत रखते थे। उनके लिए बड़े बड़े पत्थर बस खिलौनों की तरह थे। जहां आम इंसान को एक पत्थर उठाने में मुश्किल होती, वह लोग एक ही हाथ से पूरे चट्टान उठा लेते थे। उनका शहर था इराम, एक ऐसा शहर जो सोने, जवाहरात और आसमान छूते पहाड़ों और चट्टानों के स्तंभों से बना था। ये शहर इंसानियत नहीं बल्कि दौलत और ताकत का घमंड बन चुका था। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जहां ताकत होती है वहां अक्सर घमंड भी जन्म लेता है। हमसे ताकतवर कोई नहीं। कौम आद भी कहती थी, हमसे ताकतवर कोई नहीं है। उनको लगता था कि दुनिया में कोई भी ताकत उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। न पैगंबर की बात, न अल्लाह का कानून, बस ताकत ही उनका खुदा बन चुकी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने भेजा हजरत हूद अलैहिस्सलाम। जो बोले, तौबा करो और अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो क्योंकि जो ताकत उसने तुम्हें दी है वही ताकत अगर छीन ले तो तुम कुछ भी नहीं। मगर कौम आद ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें देखकर लगता है हमें किसी चीज की जरूरत है? हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। जाओ, अपना काम करो। हमें किसी नबी या खुदा की जरूरत नहीं। हम इतने ताकतवर हैं कि हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। हमें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। यही घमंड, यही अकड़ और यही इनकार उनकी तबाही की शुरुआत बना। क्योंकि अल्लाह की ये सुन्नत है, जब कोई कौम ताकत को खुदा समझ लेती है तो उसका अंत शुरू हो जाता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक बार फिर उनके असेंबली में जाते हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, ईमान लाओ वरना कयामत आएगी जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तुम्हारे बात से डरने वाले नहीं हैं। अगर कयामत आती है तो आने दो, हम देख लेंगे। लेकिन फिर भी उनकी कौम ने उन पर ईमान नहीं लाया। वह अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे। अब अजाब आना शुरू हो चुका है। फिर आया अल्लाह का फैसला।
3 साल तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गई, एक बूंद पानी नहीं बचा। जमीन सूख चुके थे, जैसे मानो पत्थर बन गए हो। लोग आसमान की तरफ देखते रहे कि कब बारिश आएगी। पहले साल हंस रहे थे और कह रहे थे ये तो मामूली सा मसला है। मामूली सा मसला है, हम देख लेंगे, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरी साल पानी न मिलने के कारण उनकी जुबान सूख गए। प्यास के कारण इंसान जानवर सब तरफ रहे थे। तीसरे साल आग की जमीन पर वह हंसी, वह फक्र ही गायब हो गई जो कभी आसमान को टकराने की दावा करती थी। और जब वह खुद अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं तो वह कहते कि अब अजाब करीब है। फिर एक दिन आसमान में 3 बादल नजर आए, एक सफेद, एक लाल और एक स्याह। आसमान से फरिश्ता पुकारे, ऐ कौम ए आद, तुम इनमें से एक बादल चुनो। हमें कौन सा बादल लेना चाहिए? हमें काला बादल लेना चाहिए। इसमें पानी है, इसमें रहमत है, यही हमें बचा सकता है। आज के लोग काला बादल चुनते हैं, मगर वह बादल जैसा दिखता है वैसा था नहीं। उस बादल में पानी नहीं, अजाब छुपी हुई थी। वो बादल पूरे आसमान पर छा गए, हवा ठंडी हो गई, लोग खुशियां मना रहे थे। अब बारिश होने ही वाली है। उन्हें लगा अब बारिश होगी। लेकिन वह पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। फिर स्टार्ट हुआ कहर, पहला झोंका। उसमें धूल और पत्थर उड़ने लगा। आंधी के झोंके इतनी तेज थे कि उन्हें लगा अब हमारा नामो निशान मिट जाएगा। दूसरा झोंका, पेड़ गिरे, जानवर उड़े, उनकी सारी मंजिल, उनकी सारी फक्र, उनकी सारी शहर सब हवा में उड़ रहा था। रात में अपने अपने परिवार के साथ छुप कर रहते, लेकिन आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका, इंसान हवा में उड़ने लगे। उनके महल जो कभी आसमानों से बात करते थे अब रेत के नीचे ढल गया। 7 रात और 8 दिन अजाब चलता रहा, आसमान गरजता रहा। कौम आद के लोग, उनके महल, उनकी शान, उनकी ताकत सब खत्म हो गई। वह कभी अपने घमंड से अपनी ताकत पर गुरूर करते थे, अब सब मिट्टी में मिल चुका था। और जब तूफान खत्म हुआ, जब हवा रुक चुकी, तो सिर्फ खामोशी थी। रह गया सिर्फ रेत का समंदर, गिरे हुए उनके बड़े बड़े महल सब मिट्टी में मिल चुके थे। लेकिन वह कुछ लोग जो हजरत हुद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, उन्हें एक जगह पर पनाह दी। वह सभी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हुद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर उस तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे लोग थे जो कभी कहते थे हमसे ताकतवर कोई नहीं, हमसे ताकतवर कोई नहीं। अब वह मिट्टी में मिल चुके हैं। आज भी अहकाफ्त के रेत के नीचे उनका शहर ईराम दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर जो कहती है ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह के इताअत से इज्जत मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो हमेशा याद दिलाती है जब इंसान गुरूर करने लगता है, जुर्म और नाइंसाफी कायम करता है,
तो अल्लाह उसे मिटा देता है।